आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। साल में 12 पूर्णिमा आते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य पूर्णिमा जो होता है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, जो कि सभी पूर्णिमा से सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं में से एक होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु गरुड़ वाहन में सवार होकर पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और वो देखते हैं कि कौन कौन से मनुष्य इस शरद पूर्णिमा के शुभ पावन मंगल दिन पर कौन कौन माता लक्ष्मी का उपासना करता है, उनकी भक्ति करता है, उनको रिझाने का प्रयास करता है। किनके घर में खीर बन रही है कि किनके घर में नहीं बन रही, किनके घर में सफाई हुई है कि नहीं हुई है, कौन भक्त मुझे प्रेम करता है कौन नहीं करता है, किसके घर में विधिवत पूजा होती है किसी घर में नहीं होती। ये सब चीजें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु गरुड़ वाहन पे सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के करीब जाते हैं और खुश होने पर अपने भक्तों को वो सारी चीजें प्रदान करते हैं जो कि एक भक्त को बेहद ही आवश्यक होती है, अतुल्य होती है, अमूल्य होती है, यानी उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। माता लक्ष्मी उन्हें इतनी धन संपत्ति प्रदान करती हैं। तो बिना देरी करते हुए शास्त्रों में कुछ लिखित अनमोल बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों में कुछ चीजें छूटने की संभावना हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में लिखित बातों में छूटने की संभावना नहीं होती है। तो चलिए सीधे शास्त्र में लिखित बातों पर ध्यान देते हैं। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन प्रकृति मां लक्ष्मी का स्वागत करती है। ये भी मान्यता है कि इस रात को देखने देवगण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। इस रात चंद्रमा की किरणें में अमृत तत्व बरसता है। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति और शांति रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। जी हाँ, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं, सभी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, तो साथ ही सभी देवी देवता गण भी इस शुभ अवसर और इन देवी देवताओं की कलाओं को देखने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, वो भी स्वर्ग से, ताकि इस पावन शरद पूर्णिमा के अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कैसे कृपा बरसाती हैं, इसे देखने के लिए सभी देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं, यानी पृथ्वी लोक पर आते हैं और देखते हैं कि इस दिन क्या क्या चीजें भगवान और माता के द्वारा होती हैं। और भी कई सारी अनमोल बातें इस शास्त्रों में लिखित आई है, उसे भी मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शरद पूर्णिमा पर अश्विनी कुमारों के साथ यानी अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा की ऐसी स्थिति साल में एक ही बार बनती है। वही ग्रंथों के अनुसार अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। इस रात चंद्रमा के साथ अश्विनी कुमार को भी खीर का भोग लगाना चाहिए। चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना चाहिए और अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी इंद्रियां और बल ओज बढ़ाएं, जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हो उन्हें पुष्ट करें, ऐसी प्रार्थना करके फिर वह खीर खाना चाहिए। जी हाँ, केवल खीर बना लेने से और खीर का भोग चढ़ाने मात्र से अमृत की वर्षा नहीं हो जाती है, प्रार्थना करना पड़ता है। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उस खीर को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो आप खीर बना रहे हो शरद पूर्णिमा के दिन, वो खासकर गाय का दूध का ही बना होना चाहिए। अगर आपसे मिलने में असमर्थ हो, आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा हो या कई शहरों में पैकेट के दूध आते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपसे संभव हो सकता है तो गाय का दूध का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गौ माता में सभी देवी शक्तियां विराजमान होती है। उनके दुग्ध को अमृत से भी ज़्यादा महत्व दी गई है हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में। इसलिए कोशिश ये करें कि शुद्ध गाय का दूध हो, उसी के द्वारा आप खीर बनाएं। और कई शास्त्रों में ऐसा भी लिखित आया है कि अगर आप खीर बना रहे हो
तो वो खीर कोशिश करें कि चंद्रमा की रोशनी में ही बनाएं। यानी आप छत पे जाकर आराम से जो है, अगर आपके पास गैस हो तो गैस ले जाइए, और ना हो तो लकड़ी पर चाहे किसी पत्तों के द्वारा आप खीर बना सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात इस बार ये आ गई है कि उसी दिन जो है चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इतने पवित्र समय में चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस बारे में कई लोगों का कई मत है, कई विचारधारा है, लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आपसे संभव हो तो ही छत में बनाएं, वरना अगर ग्रहण जैसी बातें जो सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर रखते हुए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने रसोई को बिल्कुल स्वच्छ अवस्था में रखकर पूरी विधिवत तरीके से खीर बनाएं और साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, और साथ ही आप चंद्रमा के सामने आप जो है खीर अर्पण करें, और साथ ही उस खीर को पूरे परिवारजन मिलकर ही भोग लगाएं और खाएं। ये आप अवश्य करिएगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।